सो फाइनली ऑल फॉर वन इज डेड। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ऑल फॉर वन मर चुका है और उसकी इतनी ज्यादा बुरी मौत हुई है ना कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो इतनी बेरहम मौत कैसे मर सकता है। मुझे लगा कि थोड़ा ट्विस्ट वगैरह आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसकी इतनी ज्यादा पैथेटिक डेथ हुई है कि मैं क्या ही बोलूं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ऑल फॉर वन माय हीरो एकेडमिया के इस पन्नों को कैसे छोड़ के जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं माय हीरो एकेडमिया के लेटेस्ट चैप्टर 410 के साथ। तो स्टार्टिंग में जब बाकुगो उसको बहुत ज्यादा बेरहमी की तरह पीट देता है, धुओं को पीछे ऑल फॉर वन ये बोल रहा होता है कि मुझे कैसे ना तो कैसे करके अपनी क्वर्क तोमुरा को देना ही पड़ेगा, तभी जाके वो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल कर पाएगा। और ये बोलते बोलते ऑल फॉर वन को इसे ट्रम्प कार्ड के बारे में भी बात करता है, जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लगा। बट वो साथ ही साथ में ये भी बोलता है कि अगर वो तोमुरा की बॉडी ले लेगा तो वो वन फॉर ऑल को भी छीनने में हासिल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ वो अपना गोल भी रिवील कर देता है कि उसका गोल ये था कि सब लोग उसको वैसे ही देखे जैसे वन फॉर ऑल को देखते हैं। एंड तभी हमें नेक्स्ट पेज में दिखाई देता है कि एक बच्चा रेंगता हुआ जा रहा होता है तोमुरा के पास, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहां तक नहीं पहुंच पाता और वो बच्चा और कोई नहीं अपना ऑल फॉर वन ही होता है, जो पिट पिट के इतना ज्यादा छोटा हो गया। तभी हमें बाकुगो दिखाई देता है और वो ये सोच रहा होता है कि ये सिर्फ एक बच्चा ही है और ये इससे ज्यादा क्या उखाड़ पाएगा, लेकिन तभी उसको थोड़ा सा फ्लैशबैक होता है और वही चीज उसको इतनी ज्यादा मोटिवेट कर देती है कि वो अपना अनकॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है एंड वो वापस से अपने दो पांव पे खड़ा हो जाता है। और ये देख के ऑल फॉर वन को लगता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, तो इस वजह से वो अपनी फाइनल क्वर्क भी यूज कर देता है और देन बाकुगो उसके अटैक को सिर्फ अपने दांतों से रोक लेता है एंड क्रश कर देता है। और एक ब्लास्ट के साथ बाकुगो ऑल फॉर वन को बोलता है नाइटी नाइट ऑल फॉर वन, और उसी के साथ ऑल फॉर वन माय हीरो एकेडमिया की दुनिया को छोड़ के चला जाता है। फिर हमें बाकी के सारे यूजर्स की क्वर्क भी दिखती हैं जो कि धीरे धीरे करके फेड होती जा रही थी, और साथ ही साथ में हमें वहाँ हॉकाई भी दिखाई देता है और वो भी अब धीरे धीरे जा रहा था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो मर चुका है। हाँ, वो रियल वर्ल्ड में जरूर जिंदा है, बट हाँ उसकी जो क्वर्क है वो अब वहां से जा रही है। और ऑल फॉर वन ने जितनी भी यूजर्स की क्वर्क चुराई थी वो सारी की सारी वापस उनके ओनर्स के पास जा रही हैं। तो ये एक टाइप का फेयरवेल जैसा दिख रहा था। और इसी के साथ बाकुगो एक विक्ट्री पोस्ट करता है और वो इजुको को बेस्ट ऑफ लक भी बोलता है कि अब आगे की जितनी भी चीजें संभालनी होगी वो डेकू को ही संभालनी होगी। देन वी सॉ कि ये सारी फाइट चालू होने से पहले सारे के सारे हीरो बैठ के बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार उन्हें शिगेराकी को किधर मारना होगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम शिगेराकी को वो लोग पकड़ने गए थे और बाकी विलेंस को भी, तो जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ था वो दोबारा से नहीं झेल सकते। बट वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे लड़ेंगे शिगेराकी से, और वो उनका एक प्योर मोटिव हो जाता है, उनको कुछ ना तो कुछ करके सिर्फ बंकर को ही बचाना होगा, क्योंकि उस बंकर के अंदर जितने भी लोग जो बच चुके थे वो लोग वहां पे सेफली रुके हुए हैं, और अगर शिगेराकी वहां तक पहुंच गया तो समझ लो सब कुछ दी एंड। देन वी सॉ कि डेकू एंड शिगेराकी आपस में लड़ रहे थे और वो एक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ब्लोज एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर रहे थे, और हमें अभी भी डेकू दिखाई दे रहा है कि वो अपनी डेंजर सेंस एंड गियर शिफ्ट क्वर्क से लड़ रहा है। और इस फाइट के बीच में तोमुरा हंसते हुए भी कहता है कि मास्टर इज डेड, यानी कि अब वो भी फील कर सकता है कि ऑल फॉर वन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी अचानक से शिगेराकी बहुत तेजी से डेकू के पास आता है और वो उसके चेहरे पे हाथ रख देता है। अब आप सभी को पता ही होगा कि शिगेराकी की डेके कैसे काम करती है, कि बस उसको कुछ ना तो कुछ करके अपनी 5 उंगलियां किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टच करनी है और वो चीज डिके हो जाएगी। बट तभी वो जैसे ही डेकू के चेहरे पे हाथ रखता है, डेकू मैनेज कर लेता है उससे एस्केप करने से और वो उसकी उंगलियां भी डिस्ट्रॉय कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक
बहुत बड़ी चीज हो चुकी थी और वो ये चीज थी कि जो उसकी डेंजर सेंस क्वर्क है वो डिके हो चुकी है, यानी कि शिगाराकी ने एक क्वर्क जो डेकू के अंदर थी वो डिके कर दी है। अब जब डेंजर सेंस क्वर्क जा चुकी है डेकू के अंदर से तो अब उसको काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है शिगाराकी के अटैक को रोकने में और उनको डॉज करने में, क्योंकि वही एक क्वर्क थी जिसके चलते हुए डेकू को यह मदद मिल रही थी कि वो सेंस कर पा रहा था कि कब शिगाराकी उसके ऊपर अटैक करने वाला है। अब कम टू थिंक ऑफ इट, अगर शिगाराकी ऐसा ही करता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नानाशिमरा के क्वर्क को डिके करेगा, क्योंकि जो उसकी है फ्लोटिंग क्वर्क। अब जब वो ये चीज करेगा तो ऑफ कोर्स हमें सारा का सारा इतिहास पता लगने लगेगा एंड शिगाराकी को उसकी ग्रैंड मदर को देखकर कैसा फील होगा वो हमें हो सकता है आने वाले चैप्टर में पता लग जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें शायद हो भी सकता है ये भी रिवील हो जाए कि आखिरकार शिगाराकी की जो डिके क्वर्क है वो कैसे डेवलप्ड हुई और वो कैसे आई, क्योंकि एक टाइम पे शिगाराकी खुद क्वर्क लेस था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोग एक्साइटेड हैं शिगाराकी और उसकी ग्रैंड मदर के मीटअप के लिए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही न्यू अमेजिंग चैप्टर्स रिव्यू के साथ। अंटिल सायोनारा।